जनता का आईना में आप सभी का स्वागत है। आपको पता है, केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने हमारी नवरत्न कंपनियों को बेचने के लिए निकाला है। सरकार ने निर्णय लिया है कि जितनी भी भारत की सरकार की कंपनियां हैं उनको वो जल्द से जल्द बेच देंगी, जिसमें प्रमुख है भारत पेट्रोलियम, IDBI बैंक, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एयर इंडिया। ऐसी तमाम भारत की कंपनियां जिसे भारत के नवनिर्माण के लिए आज़ादी के बाद धीरे धीरे बनाया गया था और एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ऐसी कंपनियों का निर्माण किया गया था। राफेल के भी इक्विपमेंट बनाने के लिए और राफेल जहाज़ बनाने के लिए हमने फ्रांस की कंपनी को ऑर्डर दिया, जबकि भारत की कंपनी खुद वो बना सकती थी और उसमें पार्टनर भी ऐसी कंपनी को लिया गया जिसे कोई भी हथियार बनाने या जहाज़ बनाने का कोई अनुभव नहीं था। रिलायंस को उसका पार्टनर, फ्रांस का पार्टनर बनाया गया, लेकिन हमारी जो कंपनी थी उसको बाहर कर दिया गया। तो इसलिए आपने देखा होगा BSNL का क्या हाल हुआ है, आपने देखा होगा MTNL का क्या हाल हुआ है। तो ये सारा बंद करने का पूरी कोशिश और पूरा प्लान मोदी जी ने सामने रख दिया है। मोदी जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि सरकार का काम बिजनेस करना, धंधा करना नहीं है। सरकार का काम है सिर्फ देश चलाना। ये बिजनेस करने का काम हम प्राइवेट को दे देते हैं। इस तरह से मोदी ने देश की जितनी भी संपत्ति थी जो सरकार के हाथ में थी, जितनी भी कंपनियां थी जो सरकार के हाथ में है, वो सब बेचने का निर्णय ले लिया गया है। ऐसा निर्णय क्यों लिया गया आखिर? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मोदी जी से संभल रही नहीं है। भारत अब सिर्फ ये देश एक तरह से पेट्रोल पर चलता है। पेट्रोल के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम कम होते जा रहे हैं। मोदी सरकार पेट्रोल के दाम बढ़ाती जा रही है और उसमें से जो मुनाफा निकल रहा है उसी से आज देश चल रहा है, क्योंकि इनके पास तो कोई नीति नहीं है। नोटबंदी कर दी, भारत की अर्थव्यवस्था को एकदम ख़त्म कर दिया। नोटबंदी करने का भारत पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में सोचा नहीं, सुना नहीं। उसके बाद इनके पास कोई अर्थमंत्री नहीं है। कभी किसी को अर्थमंत्री बना देते हैं, कभी किसी को अर्थमंत्री बना देते हैं जिनका अर्थव्यवस्था का कोई ज्ञान नहीं है। इकोनॉमिक एडवाइज़र, जो भी एडवाइज़र थे, बड़े बड़े ब्रेन थे, बड़े बड़े लोग थे, उनको इन्होंने दूर कर दिया या फिर इनसे तंग आकर कई ने अपना पद छोड़ दिया। अमर्त्य सेन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अर्थशास्त्री है, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, ऐसे अर्थशास्त्री को भी इन्होंने क्रिटिसाइज करके दूर कर दिया। ये किसी की मदद लेना नहीं चाहते, देश को सबको मिलकर चलाना नहीं चाहते हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि ये हम दो, हमारे दो की सरकार है। दो पूंजीपति जो कहते हैं वो सरकार करती है, उनके इशारों पर नाचती है, तो देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी? ये सारी कंपनियों को खोल दिया गया है कि ताकि ये दो लोग खरीद लें उसको और देश की पूरी संपत्ति उनके पास चले जाए। और दूसरा, इनसे अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है। फिर इन्होंने नोटबंदी की, इन्होंने उसके परिणाम हम भुगत रहे हैं। उसके बाद कोरोना का बहाना बनाकर इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन कब कैसे करना चाहिए उसका इन्होंने कुछ सोचा नहीं। उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा उन्होंने सोचा नहीं। कोई उन्होंने स्टेप नहीं लिए जिससे कि हमारी इंडस्ट्री और छोटे छोटे उद्योगों को कोई आधार मिल सके। तो एक तो इन्होंने एक तरफ हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया और दूसरी तरफ हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, जो नवरत्न कहलाती हैं इस देश के, उनको भी बेचने का काम करा जा रहा है। क्योंकि आज सरकार के पास पैसा नहीं है तो सरकार ये बेचने का, हमारा डेफिसिट 17 लाख करोड़ से आगे चला गया। ये कैसे चला गया? तो इस तरह से पूरा बेचने का काम चल रहा है। और पहले कहा जाता था कि जो कंपनियां मुनाफा नहीं कमा रही हैं, जो सरकार पर भार हैं, ऐसी कंपनियों को हम बेचेंगे या ऐसी कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी तो इन्होंने निर्णय लिया है कि जो हमारी सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है उसको हम सबसे पहले बेचेंगे। ये जो नीति है मोदी की, कि ये नीति सीधे से कहती है कि ये उद्योगपतियों के लिए सरकार है और हम दो और हमारे दो। इनका हर तरह से बड़ी बड़ी उद्योगपतियों को मुनाफा कमाने का और उनको फ़ायदा पहुंचाने का काम चल रहा है।
जो छोटे छोटे किसान थे, जो भूमि जो किसानों के हाथ में थी, यह अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी। कोरोना काल में किसी ने देश को आधार दिया तो वो किसानों ने दिया। उनकी भी कमर तोड़ने का, उनका भी बैकबोन तोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं, जो इन्होंने 3 काले कानून लाए। उस पूरी भूमि को, पूरी धरती माता को भी ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को देने का जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसके सामने आज किसान खड़ा हो गया है। लेकिन देश की जनता को आज उठ खड़ा होना पड़ेगा। ये किसी की कंपनी नहीं है जो ये मोदी भेज देगा। ये कंपनी भारत की है। भारत के लोगों द्वारा पसीने से जो कमाई की गई है, पसीना जो बहाया गया है, उससे इन कंपनियों का निर्माण हुआ। ये हमारी आज़ादी के आंदोलन के बाद हमने एक जो नए भारत का सपना देखा था, उस सपने का एक हिस्सा जो है ये कंपनियाँ थी। इन कंपनियों को बेचना, क्या आपको नहीं लगता ये कंपनियां बेचना देशद्रोह है? मोदी और ये हमारे दो कैसे ये फैसला कर सकते हैं पूरे देश के बारे में? इसके बारे में कितनी चर्चाएं हुई, इसके बारे में कितने डिबेट हुए? इस सब पर सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसी तरह से सवाल उठाते रहेंगे। आप जनता का आईना देखते रहिए। आपके कुछ प्रश्न हैं इस बारे में, डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, इन कंपनियों को बेचने के बारे में, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। हम इस पे आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, आपसे चर्चा करते रहेंगे। और जनता का आईना जैसे चैनल को मदद कीजिए ताकि हम आपके लिए काम कर सकें, न कि कोई एडवर्टाइज़र के लिए, न कि बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए। हम गोदी मीडिया नहीं है। आप हमें मदद कीजिए, हम आपके लिए काम करेंगे। देखते रहिए जनता का आईना। धन्यवाद।